Hello student, in this video lecture we are going to discuss remaining part of chemical thermodynamic। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंथैल्पी। स्टूडेंट एंथैल्पी का मीनिंग होता है हीट से, यानी हीट कंटेंट से। हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। ठीक है, इसे हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। H इक्वल्स टू होता है U प्लस पी वी। स्टूडेंट यहाँ पे U है इंटरनल एनर्जी, जो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे इंटरनल एनर्जी हमने सिखाया था। तो U है इंटरनल एनर्जी एंड P प्रेशर, दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड V इज वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं हीट कंटेंट इक्वल्स टू होना चाहिए इंटरनल एनर्जी प्लस टू एस्टेब्लिश सिस्टम एट P, है ना। सिस्टम जो है वो P पर है एंड वॉल्यूम क्या है V फ्रॉम एम्प्टी स्पेस। तो हमने इसको बोला, ठीक है, हीट कंटेंट। नाउ स्टूडेंट यूनिट की बात की जाती है तो यूनिट होती है यहाँ पे किलो जूल पर मोल, या हम किलो जूल पर मोल को ऐसे लिखते हैं। ठीक, नाउ नो मोर सिग्निफिकेंट ऑफ H इन द थर्मोकेमिस्ट्री। ओनली अगर H है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कोई सिस्टम हमारे पास है और आप उस सिस्टम में अगर ओनली H की बात कर रहे हैं तो कम्प्लीटली आपको डेल्टा H का पता नहीं लगेगा। इनिशियल फाइनल आप बात करेंगे तो आपको डेल्टा H पता लगेगा जिसका सिग्निफिकेंट होगा। अगर आता है डेल्टा H तो इज़ मोर सिग्निफिकेंट बिकॉज यहाँ पे आप इनिशियल फाइनल हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा H का क्या है सिग्निफिकेंस है और ओनली H का सिग्निफिकेंस ज़्यादा नहीं होता है। नाउ यू नो अबाउट H इक्वल्स टू U प्लस पी वी होता है। अगर आप डेल्टा H निकालते हैं तो डेल्टा U मिल जाएगा। डेल्टा U का मीन्स होता है, यहाँ पे अगर डेल्टा U की बात करते हैं तो U फाइनल माइनस U इनिशियल, राइट। और यहाँ पे हम डेल्टा ब्रैकेट में लिखेंगे PV। अगर हम PV की बात करते हैं तो P1 V1 P2 V2 ले लेंगे, यानी अगर हम डेल्टा को हटाते हैं तो आपको ये एक तरह का ऐसे रिलेशन मिल जाता है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब कुछ केस हैं। केस नंबर फर्स्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर स्टूडेंट कांस्टेंट वॉल्यूम की आप बात करते हैं तो यहाँ पे हमने देखेंगे वॉल्यूम को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। आप इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा P होगा। ये स्टूडेंट क्या होगा, डेल्टा P। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे। अगर हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर स्टूडेंट यहाँ पे P क्या है, देखो कांस्टेंट है ना, और डेल्टा V मतलब ये इनिशियल फाइनल स्टेट हम इसकी देख रहे हैं। तो डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ओके स्टूडेंट, नाउ ये कुछ कंडीशन याद रखना है आपको। डेल्टा H इज़ नेगेटिव। अगर डेल्टा H की वैल्यू, डेल्टा H क्या आ जाता है, नेगेटिव वैल्यू में आ जाता है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो होने वाली है एक्सोथर्मिक होने वाली है। अगर स्टूडेंट डेल्टा H इज़ पॉजिटिव तो यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाली है वो यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग, दिस इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो दोनों कंडीशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। डेल्टा H नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और डेल्टा H पॉजिटिव होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, राइट। नाउ स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड डेल्टा H। तो हम इसको कैसे मेज़रमेंट करते हैं स्टूडेंट, इन दोनों को मेज़रमेंट करने के लिए हम कुछ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। अगर हम डेल्टा U के मेज़रमेंट की बात करते हैं तो डेल्टा U को मेज़रमेंट करने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा U मेज़रमेंट करने के लिए हीट एब्जॉर्ब एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, हम देखेंगे कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो फर्स्टली हम देखते हैं फॉर अ केमिकल रिएक्शंस हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज़ मेजर्ड इन वार्म कैलोरीमीटर। ठीक है, नीचे डायग्राम हमने दिखा रखा है। हेयर स्टील वेसल है ना इज़ इमर्स्ड इन अ वाटर बाथ में इसको रख देता है। ऑल डिवाइस कॉल्ड द कैलोरीमीटर, इसको हम क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर बोलते हैं। द स्टील वेसल इज़ इमर्स्ड इन वाटर बाथ इंश्योर दैट नो हीट लॉस्ट। ठीक है, टू द सराउंडिंग, हीट लॉस नहीं होनी चाहिए। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज बर्न्ड इन प्योर डाइऑक्सीजन सप्लाइड इन द स्टील बॉम्ब, है ना, उसमें हमने डाइऑक्सीजन को सप्लाई करना है।
heat evolved during the reaction is transferred to the water around the bomb and its temperature is monitored. Since the bomb calorimeter is sealed, its volume does not change. That is, the energy changes associated with reactions are measured at constant volume. Under this condition, no work is done, as the reaction is carried out at constant volume is the bomb calorimeter. Even for the reactions involving gases, there is no work done. तो डेल्टा वी यहाँ पर भी क्या होगा स्टूडेंट, ज़ीरो हो जाएगा. एंड यू कैन से टेम्परेचर चेंज of the calorimeter produced by the completed reaction then converted QV by using the non-heat capacity of the calorimeter. ठीक है, तो ये जो कैलोरीमीटर है इससे आप किसी भी रिएक्शन की इंटरनल एनर्जी को आप बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कितनी टोटल इंटरनल एनर्जी है. तो यहाँ पे ये वाटर भरा होता है, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें. यहाँ पे ये साइड में सब ये वाटर भर देते हैं और यहाँ से आप ऊपर से देख रहे हैं कि डाई ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई की जा रही है. उस कोई भी सब्सटेंस है इसके अंदर रख के उसको बर्न किया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक कैलोरीमीटर है और इसकी हेल्प से हम डेल्टा यू को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, नाउ डेल्टा एच का मेजरमेंट करने के लिए मेजरमेंट ऑफ द हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, कैन बी डन इन द कैलोरीमीटर. इसको भी हम कैलोरीमीटर में ही कैलकुलेट करते हैं. Therefore, heat absorbed or evolved QP at constant pressure is also called heat of reaction or enthalpy of reactions. तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. हीट इज evolved एंड सिस्टम लॉसेस हीट टू सराउंडिंग. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, एक रिएक्शन मिक्सचर यहाँ पे रखा जाता है, अंदर दिखा रखा है यहाँ पे. एंड यहाँ थर्मामीटर लगा होता है और इससे पता लग जाता है कि डेल्टा एच कितनी है उस रिएक्शंस की. तो ये डेल्टा एच और डेल्टा यू को हम सिंपली ऐसे ही ध्यान रखना है आपको कि कैसे ये बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम कैसे बना हुआ है, इसको आपको लर्न करना है. एंड आपको यहाँ पे जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम कैलोरीमीटर, सिंपल कैलोरीमीटर यूज़ कर रहे हैं और यहाँ थर्मामीटर लगा के डेल्टा एच का मेज़रमेंट कर रहे हैं. तो इन दोनों डायग्राम को आपको ध्यान रखना है. ठीक है, यहाँ तक इसको आप नोट कीजिएगा.